जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले नजीब को गायब हुए आज 5 साल हो गए। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब अपने हॉस्टल रूम के बाहर से गायब हो गए थे। तब से उनका परिवार उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण 5 साल बाद भी नजीब का कुछ पता नहीं लग सका है। नजीब की गुमशुदगी के 5 साल पूरे होने पर एसआईओ ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली जैसे शहर में इतना शोर मचाने के बावजूद मुसलमानों को जस्टिस नहीं मिल रहा। अब हम सब की मजबूरी ये है कि जाना कोर्ट ही पड़ेगा, अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इस कोर्ट के पास, क्योंकि वो मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, खुद जाके हम सब कोर्ट में बैठे हैं, इंडिविजुअल मेहनतें हुई हैं, कई सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, कई प्रोग्राम्स हुए, सब कुछ हो गया। मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल केस में अभी तक इतना प्रेशर कहीं बिल्ड किया गया होगा। जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे होंगे उनको अंदाज़ा होगा। मैं दूसरी पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मुझे तो ये बात समझ आती है कि जुडिशरी पे अगर हम पहुंचते हैं या पुलिस सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं, तो मान लिया पुलिस सिस्टम करेक्ट है, लेकिन किसी लेवल पर तो कोई बात सही करेगा। सीबीआई ये कह रही है 1 साल के बाद कि फ़ोन के पैटर्न लॉक हम ओपन नहीं कर सके, वो हाई कोर्ट में कह रही है, और वही हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। हाई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस केस को हम क्लोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, केस क्लोज कर दीजिए। तो इससे तो ये बात बहुत क्लियर कट साबित हो जाती है। आपको हमको ये बात खुल के कहने में हो सकता है शर्म आए, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अगर आप नजीब अहमद हैं, अगर आप नदीम हैं, आप अगर खालिद सैफ़ी हैं, अगर आप शर्जील इमाम हैं, तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने माने सोशल मीडिया पत्रकार फरहान यहिया भी मौजूद रहे। के साथ में खड़ी हूँ, प्रोटेस्ट करूँ, प्रदर्शन और मुजाहरे करूँ। और जिस तरह से उनकी सिसकियाँ बनी, जिस तरह से नजीब की माँ फातिमा नफीस और उनके वालिद नफीस अहमद रो रहे थे, बिलख रहे थे, उससे मैं भी नहीं रुक पाया। मेरा वो प्रोग्राम सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं था, या सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था कि जो लोग नजीब को भूल रहे थे उन्हें याद दिलाने के लिए, बल्कि उन सोए हुए लोगों को, और ख़ास तौर से उन लीडर्स को, उन नेताओं को, उन शायरों को जिन्होंने बड़े बड़े कसीदे पढ़े नजीब की गुमशुदगी पर। 15 अक्टूबर 2016 के बाद से लगातार लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर निकले, नजीब की आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन उसके बाद 2017, 18 और 19 तक आवाज़ हल्की होती चली गई। फिर 20 और 21 का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। लेकिन जिन गुंडों ने, ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि उस वक्त में कि जब हॉस्टल के चुनाव थे और उससे पहले नजीब को मारा पीटा गया, उसके बाद नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह है, कुछ नहीं पता। यही पहली माँ भी पूछती हैं, यही बाप भी पूछते हैं, और यही छोटी बहन और नजीब के भाई भी पूछते हैं।